नमस्कार मेरे भाई लोग। तो आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ अनुपात और समानुपात। कृपया एक क्वेश्चन देख के जाएं, अगर नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो आप स्किप कर सकते हैं भाई लोग। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे ही मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल इंग्लिश में नाम है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी मध्यानुपाती का नाम ले ले। वैसे ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए ए इंटू ए इंटू बी भाई ये बी है। यहाँ पे कोष्टक में ए इंटू बी। आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, मध्यानुपाती, यानी कि मध्य में गुणा है। इसके ट्रिक है भाई लोग याद करने के लिए, तो तुरंत आप लोग को इसके ख्याल में आना चाहिए। तो यही फॉर्मूला है, बस इसी को आप याद कर लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा भाई लोग। तो आप इस पर सिंपली रखिए, ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो ए का मान रखिए 4 रखिए 4 इंटू यहाँ बी का मान 16 कोष्टक में है। कोष्टक के बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 4। हाँ, इधर नीचे आएगा तो 2 दूना के 4 दूना के 8। इसका करेंट आंसर हो जाएगा भाई लोग 8। अगर इस प्रकार से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है भाई लोग, तो एक और क्वेश्चन मैं बना के बताता हूँ आपको। जैसे मैं मान लिया कि 9 और 25 का 9 और 25 का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 9 और 25 का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया। जैसे ही मध्यानुपाती ज्ञात की तो समझ जाइए ए इंटू बी, वो भी ब्रैकेट में, बड़ा में क्या नाम है इसका, करणी में। तो इसका तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए ए इंटू बी, वो भी करणी में। तुरंत आप इस पर रखिएगा 9 इंटू 25, वो भी किस में, करनी में। बाहर आएगा तो कितना देगा भाई लोग, बाहर आएगा 9 बोला हूँ तो 3 किलो लिख रहा हूँ, 12 का देगा 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई लोग। 5 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, वो मध्यानुपाती था, ये तृतीय अनुपाती है। यानी अब भाई 3 लोग का बात होगा, 3 लोग का बात होगा भाई लोग। तो 3 लोग का बात हुआ मेरे हिसाब से भाई लोग, थोड़ा गलती बोल रहा हूँ। 3 लोग मान चलिए आप लोग, तृतीय अनुपाती दिया है तो मान लीजिए 3 बार कहीं न कहीं आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। जैसे ही तृतीय अनुपाती का नाम सुने, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए। 3 लोग हो गए ना, एक ये 2, 3 हो गए कि नहीं हो गए। तो आपके दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आंसर ये रहा ए की वैल्यू, ये रहा बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू 30 इंटू 30 अपॉन ए की वैल्यू 5। तो सिंपली करना क्या है, 5 छक्का 30, जीरो उतार लेंगे यहाँ पे, गुणा कराएंगे तो शून्य यहाँ पे उतार लेंगे, 36 18, यानी 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना भाई लोग? कृपया आप बताइए हमें। अगर भाई लोग कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा भाई। वैसे तो किसी ने किया नहीं आज तक कमेंट, आप ज़रूर कीजिए भाई लोग। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया है, 9 और 27 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो पिछले में क्या कहा, जैसे ही तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोले, यानी कोई संख्या है जो 3 बार आएगी। तो देखिए आपको दिमाग में आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीयानुपाती। और जैसे ही बी स्क्वायर अपॉन ए आपके दिमाग में आ गया, तुरंत लिखिए भाई लोग, बी का वैल्यू ये है 27, ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू लिखे पहले 27 इंटू 27। स्क्वायर का मतलब यही होता है भाई लोग, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, अपॉन ए 9। तो काटिए, इसको काटेंगे, 9 3 27, 3 9 7 तरीके 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग इसका। समझ में ना आ रहा है भाई लोग आपको? इसी प्रकार से ये रहा क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
9, 4, 18 का अब चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब ना मीन प्रपोज, ना मध्यानुपाती, ना तृतीयानुपाती, अब चतुर्थानुपाती ज्ञात करना पड़ेगा भाई लोग आपको। चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए आपके दिमाग में एकदम 1 नंबर का तुरंत आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, B/C। चतुर्थानुपाती भाई लोग, B/C अपॉन A। अब इसको आप अपने हिसाब से याद कीजिए, ट्रिक बना बना के। ये चतुर्थानुपाती जहाँ पूछ ले तुरंत आपको तुरंत यही करना है भाई लोग। तो B का मान ये है, A का मान ये है, B का मान ये है, C का मान। B का मान C का मान मिल गया ना, तो रखिए वैल्यू। B का मान 4 इंटू C का मान 18 अपॉन A का मान 9। तो काटेंगे 9 दूना के 18, 4 दूना के 8। आ गया आंसर ना। अगर आपको एक चतुर्थानुपाती का एक नहीं पता है तो एक और क्वेश्चन मैं लाता हूँ जिसको आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए दिया गया है 6, 5 है और यहाँ 24 है। इसका हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है हमें। तो करना क्या है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है। तो आपके जहन में तुरंत आना चाहिए B/C अपॉन A। ये चतुर्था का है भाई लोग फॉर्मूला, आप याद कर लीजिए। तो B की वैल्यू क्या है 5 इंटू और C की वैल्यू क्या है 24 अपॉन A। 6 चौको 24, 5 चौको 20। इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा भाई लोग। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ भाई लाइक ज़रूर से कीजिएगा भाई लोग। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कीजिए। दिया गया है 7 और 4 और 9 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। भाई सब तो पढ़ लिया, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्था मान लीजिए तो चतुर्थानुपाती, और अब ये कौन सा आ गया प्रथमानुपाती। ये तो पहली बार मैं भी सुना हूँ, लेकिन चलिए इसको थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं भी, आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले इसकी वैल्यू को लिख लीजिए, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C हो गया ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए आपका यही सेम चतुर्थानुपाती का उल्टा है भाई लोग, सेम। तो इसको करने के लिए आपको दिमाग में ना A/B अपॉन C। इसमें देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल में C ऊपर था, अब C नीचे भाग गया है। थर्ड प्रोपोर्शनल में चतुर्थानुपाती में C ऊपर था और प्रथमानुपाती में नीचे आ गया है C। तो आपका सीधे रखिए वैल्यू, A की वैल्यू 7 इंटू और B की वैल्यू 4 अपॉन 9। तो करिए गुणा, 7 चौको 28, 28 अपॉन 9। 9 से काटेंगे 9 3 27, 3 हो गया, 9 3 27, एक बच गया ना इसमें से, 27 में से 28 ही तो एक बच गया ना। फिर दशमलव यहाँ लगा के एक के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो 9 से फिर से काटेंगे, 9 एकम 9, समझ जाइए 3.1 पर 1 सही इसका आंसर होगा भाई लोग, इसका आंसर हो जाएगा। अगर उस तरह के नहीं समझ में आया तो आप एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 3, यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दीजिए यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख दीजिए 15। 15 का प्रथमानुपाती, मान लीजिए जानिए प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। तो हमें क्या दिया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई लोग। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 3 है इंटू B का वैल्यू 5 है और C कहाँ पे चला गया, C नीचे चला गया 15। तो 5 से काटेंगे, 5 ताई 15 और 5 ताई 15, 3 से काटेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा भाई लोग, 0। इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा भाई लोग। चलिए आप लोग से मैं जाने का आग्रह करता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो तो लास्ट तक रुकने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।